फ्रेंड्स, मैं हूँ शीलो और आप सभी का स्वागत है शीलोज़ दुनिया में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपनी लाइफ में बिज़ी होंगे। आज ये ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है हमारी लाइफ में। जैसे कि घर में हम सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा घर का समझे तो वो किचन होता है। और किचन में हम सीधा हमारी हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है। साफ-सफाई बनी हुई है, क्लीन है, ऑर्गेनाइज़्ड किचन है, तो हमें वहाँ खाना बनाना भी अच्छा लगता है और वहाँ पे हमें काम करना भी अच्छा लगता है। इसके अलावा हमारी सुरक्षा वहाँ पे बनी रहती है, क्योंकि अगर प्रॉपर जगह पे हमने चाकू-छुरियाँ या गैस की जो लाइटर है वो सब ठीक तरीके से रखा है, तो या गरम बर्तन खाना बनाते टाइम पे नीचे उतार के रखा है वो भी हम प्रॉपरली रखते हैं, तो फिर कोई हादसा होने की संभावना नहीं रहती है। इसके अलावा हम हर रोज़ चेक करते रहते हैं अपनी जो चीज़ें हैं, खाने का सामान है, अनाज है, दालें हैं, ये सब चीज़ें हम चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा कितना स्टॉक अभी बाकी है। तो हमें अननेसेसरी खर्चे नहीं हो जाते, यानी दोबारा वही चीज़ें खरीद के घर पे ले आए, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ सोच समझ के हम खर्चा करते हैं, तो हमारे बजट के अंदर भी वो रह सकते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं अपने किचन के ऑर्गेनाइज़ करने के, तो आज उसके बारे में बात करते हैं। देखो, ऑर्गेनाइज़ किचन होने की वजह से है ना, हमें खाना बनाना उस जगह पे अच्छा लगता है, यानी हम एन्जॉय करते हैं खाना बनाना। और दूसरी बात ये है कि हमें मानसिक शांति बहुत लगती है, क्योंकि सब जगह एक जगह पे चीज़ें रखी हुई है, उस तरीके से मैनेज की है कि हमें ढूँढनी नहीं पड़ती है वो चीज़ें। तो उसके लिए मैं थोड़े टिप्स देने चाहूँगी। पहली टिप्स है कि कैटेगरी के हिसाब से आप चीज़ें रखें। यानी कि एक सेक्शन अनाज का बना दिया, उसमें आटा है, फिर विविध टाइप के आटे हम यूज़ करते हैं, जैसे बाजरे का आटा है, गेहूँ का आटा है, उस ज्वार का आटा है, उस तरीके से। और फिर मिलेट्स भी वहाँ रख सकते हैं हम। तो चावल रख सकते हैं वहाँ पे, तो एक सेक्शन ये बन गया। दूसरा सेक्शन दालें, जैसे उसमें बहुत सारी हम दालें यूज़ करते से हैं, जैसे कि तुअर की दाल है या चने की दाल है, मूँग की दाल है, उसका एक सेक्शन बना दीजिए। और एक सेक्शन तेल और घी का रहता है, वो भी अच्छी तरीके से मैनेज हो जाता है। और चौथा सेक्शन अपनी स्नैक्स के बनाइए, और वो सेक्शन थोड़ा उस तरीके से रखें कि नज़दीक रहे, तो बच्चे भी वहाँ से स्नैक्स लेके खा सकें। तो इस तरीके से कैटेगरी के हिसाब से अगर आपने चीज़ें रखी हुई हैं, तो आपको चीज़ें ढूँढनी नहीं पड़ेगी। आपको जो भी चीज़ चाहिए, आपको पता है कहाँ पे रखी है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है। सेकंड थिंग है कि लेबलिंग करना। ये बहुत अच्छी एक आदत होती है, क्योंकि कई चीज़ें इतनी सिमिलर दिखती हैं ना, तो गलती होने की संभावना होती है। हम तो शायद हर रोज़ का काम करते हैं तो हमें नहीं होता, पर कभी-कभी कोई दूसरा जब जो यूज़्ड टू नहीं है आपके किचन से, वो काम करने बैठेगा तो वो गलतियाँ कर देगा। उससे तो अच्छा है कि आप लेबलिंग करके रखें, तो उसकी वजह से एक तो आपका समय भी बचेगा, और दूसरी बात है कि गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। थर्ड थिंग है स्टोरेज बॉक्स और कंटेनर का यूज़ करना चाहिए, एयर टाइट कंटेनर का, क्योंकि उसकी वजह से है ना वो ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, तो आपको बहुत ईज़ी रहता है, और जो सामान उसमें रखा है वो सुरक्षित रहता है, क्योंकि वो एयर टाइट होने की वजह से कीड़े वगैरह भी नहीं लगते और फ्रेश रहता है जो भी सामान आपने रखा है। फिर दूसरी बात ये है कि जो आप रोज़ यूज़ करते हैं वो चीज़ें छोटे-छोटे कंटेनर में निकाल के रखें, और बड़ा बड़ा जो आपके पास स्टॉक है वो स्टोरेज में रखिए। तो उससे क्या होगा कि जैसे आप ख़त्म करोगे ये चीज़ें, आप आराम से वो बड़े स्टोरेज में से निकाल लोगे। तो बड़ा जो स्टोरेज है वो बार-बार नहीं खुलता है और कीड़े वग़ैरह नहीं लगते हैं। तो और आपको बार-बार यूज़ करने में छोटा कंटेनर होता है तो ईज़ी रहता है। तो आप अपने जो बर्तन हैं किचन के कुकिंग के टाइम पे यूज़ करते हैं, फिर खाने की प्लेट्स हैं, वो सब ज़्यादा देर तक सिंक में रहने ना दें, उसे जल्दी से क्लीन कर लें, क्योंकि वो पड़ा-पड़ा स्मेल करता है और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहता वो खाना जो लगा हुआ होता है प्लेट्स में।
तो वो जल्दी से आपको क्लीन करना चाहिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप जो जो भी नाइफ़ यूज़ करते हैं वो सब वो सिंक में नहीं डालनी चाहिए, उसे तभी साफ़ करके प्रॉपर जगह पे रखना चाहिए और उसे चम्मच और उन सब के साथ में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो लग जाने का या हर्ट होने की संभावना रहती है। तो हमें उसका एक अलग ही जगह बनानी चाहिए और वहाँ पे रखना चाहिए। नेक्स्ट टिप है कि जो चीज़ों का इस्तेमाल हम नहीं करते ना, वो भी अननेसेसरी कई बार हमारे किचन में पड़ी हुई होती हैं, वो सब निकाल देनी चाहिए। या फिर कुछ टूटी हुई चीज़ें कहीं पड़ी हुई है, उसे फेंक देना चाहिए। और कई बार हम डबल चीज़ें हमारे पास हो जाती है और रखने का भी जगह नहीं रहती, ये बात हो जाती है। तो ऐसी चीज़ों को जो हम यूज़ नहीं करते पर अच्छी कंडीशन में है, ऐसी चीज़ों को भी हमें डोनेट कर देना चाहिए। उसकी वजह से हमारे किचन में थोड़ा स्पेशियस भी लगेगा और आपको काम करना भी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टिप है कि जो चीज़ें हम हर रोज़ यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ों को नीचे के शेल्फ में रखनी चाहिए, जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, शुगर है, नमक है, ऐसी जो चीज़ें हैं, वो नीचे के शेल्फ में रखनी चाहिए। और जो चीज़ें हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते, वो चीज़ें हमें ऊपर के रैक में रखनी चाहिए। तो हर रोज़ की जो चीज़ें हैं, वो ईज़िली हमें हर रोज़ मिल जाती है और हमारा काम थोड़ा ईज़ी हो जाता है। नेक्स्ट टिप है कि रैक को डिवाइड करना चाहिए। जैसे चम्मच एक और रखे आपने, फिर लेमन जूस निकालने का जो संचा आता है उसे एक और रखिए, एक और आप पिज़्ज़ा कटर रख दीजिए। उस तरीके से अलग-अलग सेक्शन में रखें। और जो चाकू है या पीलर है या कटर है या फिर कद्दूकस है, ऐसी चीज़ें थोड़ा हट करे उस टाइप की होती है, उसे एक अलग ही जगह पे रखें और थोड़ा इस तरीके से रखें कि जो ईज़िली बच्चों के हाथ में ना आए। तो इस तरीके से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो बहुत ईज़ी रहता है। दूसरी बात ये है कि आपके स्टील के बर्तन और क्रॉकरी सब साथ में मत साफ़ भी साथ में मत कीजिए और आप रैक में भी साथ में मत लगाइए, क्योंकि काँच के बर्तन बहुत ईज़िली टूट जाते हैं। तो स्टील के बर्तन और काँच के बर्तन अलग-अलग जगह पे रखने चाहिए। जैसे ही ख़त्म हुआ और प्लेट्स वग़ैरह हमने सिंक में रख दी, तो हो सके इतनी जल्दी उसे क्लीन करने देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पड़े-पड़े वो स्मेल भी करता है और हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो सबसे पहले उसे क्लीन करना चाहिए। और जल्दी क्लीन करने की ये भी एक वजह होती है कि जो खाना वहाँ पे प्लेट्स में लगा हुआ होता है ना, वो ईज़िली साफ़ हो जाता है। अगर सूख जाती है प्लेट्स, फिर उसे क्लीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही जो हमारा गैस स्टव है, उसे भी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन करना चाहिए। कई बार दूध है वो उबल के नीचे गया हुआ होता है, या फिर दालें कई बार ऐसे उबल के नीचे गल जाती है, तो उन सब चीज़ों को नीचे पड़ी हुई होती है या रोटी के टुकड़े होते हैं, तो वो सब हमें नीचे से साफ़ करके एकदम क्लीन करना चाहिए, क्योंकि कॉकरोच वग़ैरह बहुत ही ईज़िली ऐसे एटमॉस्फेयर में पनपते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हर हफ्ते पे अगर हम उसे प्रॉपरली डीप क्लीनिंग करेंगे, यानी सॉल्यूशंस का यूज़ करके करेंगे क्लीन, तो बहुत ही अच्छा रहेगा और वहाँ पे कीड़े वगैरह नहीं होंगे। नेक्स्ट टिप है कि आपके स्टोरेज की जो चीज़ें हैं उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह चेक करते रहें। और फ्रीज़ में ज़्यादा ऐसी चीज़ें हमारे ध्यान बाहर रह जाती हैं, तो फ्रीज़ के अंदर जो भी चीज़ें रखी हुई है, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करें। अगर वो ख़राब हो गई है तो उसे फेंक दें और अपना एक लिस्ट बना लें कि ये चीज़ें मेरे पास नहीं है। तो ये भी एक नोट डाउन करना ईज़ी रहता है कि ये चीज़ें खराब हो गई है तो दूसरी लानी है, या फिर ये ख़त्म हो गई है तो दूसरी लानी है, वो ईज़िली हमें दिख जाता है। तो ये नोट डाउन करके हम रख सकते हैं और जब भी राशन लेने जाएँ तो वो सब लेके आएँ, तो अपना जो काम है वो बहुत ईज़ी हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की यूज़फुल टिप्स और मुझे लगता है आप सबको अच्छी लगी होगी। इसके साथ मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि हो सके तो आप प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत कम करें किचन में। उसकी जगह आप काँच के जार वग़ैरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं समझ सकती हूँ वो थोड़े हैवी होते हैं, पर हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं, तो वो लेना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। और दूसरी बात ये है, उसे रखने के लिए आपको रैक में बिछाने के लिए मैट्स मिल जाती है,
और वो अमेज़न पे और कई जगहों पे इज़िली अवेलेबल होती है। तो वो आप नीचे बिछा दोगे तो वो काँच के बर्तन हैं वो एक-दूसरे के साथ टकराएँगे नहीं। और जो आप सफाई करती हैं उस टाइम पे वो जार को निकाल के मैट को क्लीन कर दीजिए, तो ऑलमोस्ट सफाई हो जाती है। फिर रैक को इतना क्लीन करना नहीं पड़ेगा आपको और मैट से सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो और मुझे लगता है आप सबको हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं कोई अगले वीडियो में जो कुछ नया सा सब्जेक्ट लेके आएँगे हमारी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।